नमस्कार, वीएनएम के सभी व्यूअर्स का वीएनएम के फेसबुक लाइव में स्वागत है। आप जानते हैं कि बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक है और जैसे ही बोर्ड की परीक्षाएं आती हैं, जिसके घर में बच्चे बोर्ड दे रहे होते, कम से कम उनके दिमाग में तो एक टेंशन, एक तनाव उनके घर में तो हो ही जाता है। जो परिवार वाले होते हैं उनके घर में भी, उनके परिवार में, सोसाइटी में, सब जगह ये माहौल हो जाता है कि बोर्ड में है, ये बच्चा बोर्ड में है, ये बच्चा बोर्ड में है। बच्चे को पूरे साल हम इतना प्रेस करते रहते हैं, अरे बोर्ड है आप खेल रहे हो, अरे बोर्ड है आप टीवी देख रहे हो। बोर्ड यानी कि पता नहीं हमारे यहाँ बोर्ड की पढ़ाई, बोर्ड की परीक्षा को क्यों इतना बड़ा हवा बना दिया जाता है। बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारियां बड़ी ही आसानी से हो सकती है, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा भी कुछ वैसी परीक्षा है जैसी परीक्षा हर साल बच्चे देते हैं। लेकिन क्योंकि ये परीक्षा गुजरात बोर्ड द्वारा कंडक्ट की जाती है, बाहर से एग्जामिनेशन पेपर आता है, बाहर की स्कूल में जाना होता है और जो पेपर चेकिंग होती है वो भी बाहर होती है, और यही सब लेकर शायद पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों इतने ज़्यादा तनाव में हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं कभी ऐसा माहौल खड़ा हो जाता है कि परीक्षा के परिणाम पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे में हम आप तक लगातार ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि बोर्ड की परीक्षाओं का तनाव कैसे कम किया जा सकता है। और अब जो मॉडरेट साइंस है वो कहता है कि आपका जो तनाव है वो कहीं ना कहीं आपके फूड से भी रिलेटेड है, यानी कि अच्छा फूड लेने पर कहीं ना कहीं आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बैलेंस हो सकता है, मेंटेन हो सकता है। और इसीलिए बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक है और आज हमने एमएस यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन से प्रोफेसर को इनवाइट किया है ताकि हम उनसे जानकारी ले सके कि किस तरीके का फूड एग्ज़ाम के दौरान लेने से जो मेंटल बैलेंस बना रहे, स्ट्रेस कम हो, पढ़ाई अच्छी हो, नींद जो बहुत आती है बच्चों को परीक्षा में, उसका कहीं ना कहीं हम सॉल्यूशन प्रोफेसर से जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ है डॉक्टर कोमल चौहान और साथ ही साथ निकिता जोशी। डॉक्टर कोमल चौहान है वो प्रोफेसर है और निकिता जोशी है वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर है एमएस यूनिवर्सिटी के फूड एंड न्यूट्रिशन विभाग में। दोनों का स्वागत है। थैंक यू। और बोर्ड की परीक्षाएं, चलिए फूड पे तो बात हम बाद में करेंगे, लेकिन बोर्ड की परीक्षाएं सुनते ही एक टेंशन जैसा ही साथ में बोर्ड की परीक्षाओं के साथ में आ जाता है। आप क्या मानती हैं? जी, आपने पहले ही बताया कि ऐसा माना जाता है और घर वाले भी मानते हैं, बिकॉज प्रेशर है कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से, या जो एक्सपीरियंस्ड है वो कहीं ऐसा थोड़ा शेयर भी करते हैं कि टेंशन होता है। हाँ, टेंशन होता है, लेकिन अब जिस तरीके से एग्ज़ाम की फॉर्मेट बनाई गई है, अगर वो उस हिसाब से चले तो मैं ऐसा मानती हूँ कि इतना टेंशन नहीं होना चाहिए। फॉर्मेट के हिसाब से आपका बच्चा काफ़ी टाइम पहले ही कोर्स ख़त्म कर लेता है, और अभी जब एक वीक शायद गुजरात बोर्ड की एग्ज़ाम्स में बाकी है, तब काफ़ी पेपर्स भी वो लिख चुका होता है और हर रोज़ प्रैक्टिस करता रहता है, उसका रिवीजन भी इतना हो चुका है। अगर यही चीज़ घर वालों भी जाने कि उसका क्या रिवीजन का पैटर्न है या फॉर्मेट है, तो उन लोग को भी टेंशन नहीं होगा। तो मेरा ऐसा सबको सजेशन रहेगा कि आप अपने बच्चे पे कॉन्फिडेंट रहें, और बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप उसके हिसाब से थोड़ा बहुत उसको फैसिलिटेट करें, तो आपको भी इतना टेंशन नहीं होगा। क्योंकि करंट सिचुएशन ऐसा बोलता है कि चाइल्ड इज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम, बट टेंशन ऐसा कह रहा है ऑलवेज कि नेगेटिव थॉट्स ला रहा है, और वो नेगेटिविटी को दूर करने के लिए व्हाट वी शुड बी डूइंग इज फोकस ऑन व्हाट इज़ द इमीडिएट गोल। सो एग्ज़ाम इज़ द इमीडिएट गोल, और उसको ख़त्म करने के लिए ऑलरेडी पढ़ाई में भी हमने सीखा हुआ है कि हाउ टू प्लान द थिंग्स। तो प्लानिंग करिए और अच्छे से एग्ज़ाम के लिए तैयार रहिए। करंट सिचुएशन ऐसा मानना है मेरा कि बच्चे को जो नॉर्मल पढ़ने की तरीका था उससे बहुत डेविएशन नहीं लाए जी, उसके खाने पीने में भी बहुत चेंजेस नहीं करे, और उसकी स्लीप पैटर्न को बहुत डिस्टर्ब नहीं करे। अगर एक महीने से आपने ये फॉलो किया है और बच्चा एडजस्ट हो गया है कि देर तक जागना है या अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ना है, तो उसको फॉलो करें। लेकिन एग्ज़ाम पास में आ रही है तो अब चेंजेस करना वो एडवाइजेबल नहीं होगा। दूसरा सिचुएशन ये भी बोलता है कि फूड में नहीं चेंजेस बहुत लाना चाहिए। हम भी आज यही बताएंगे कि कौन से फूड अच्छे हैं फॉर मेमोरी, फॉर गुड अलर्टनेस वगैरह। लेकिन अगर आपका बच्चा कोई एक फूड से एडजस्ट हो चुका है, उसको काफ़ी चेंज नहीं करना चाहिए।
मैम मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, आप यंग प्रोफेसर है तो आपके बोर्ड के जो एक्सपीरियंस होंगे काफ़ी अभी फ्रेश भी होंगे, तो किस तरीके का तनाव होता है बोर्ड की परीक्षाओं में और क्यों होता है? जब आपने पूरी पढ़ाई कर ही ली है तो फिर क्यों प्रेशर क्रिएट होता है? एक्चुअली फ्रेंकली स्पीकिंग प्रेशर कभी बच्चों को होता ही नहीं है। प्रेशर आजू बाजू के एनवायरनमेंट से होता है, जो कि वो हमारे हाथ में इतना नहीं होता है। बट एटलीस्ट पेरेंट्स और रिलेटिव्स को सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को कि ओके आपने किया है पढ़ाई तो आप अपने आप पे विश्वास रखिए। दैट इज़ एक्चुअली अ बेस्ट थिंग कि वही हम कर सके। और दूसरा, बच्चों को तनाव देने वाले के लिए लोग भी अभी आजकल ये फैशन हो गया है कि ऑल द बेस्ट कहने के लिए घर पे आते हैं। जी बिल्कुल, और एग्जाम के 1-2 दिन पहले से ही लोग आना शुरू कर देते, तेरा ये हो गया, अरे तो बच्चे और कुछ, हाँ, तो बच्चे और प्रेशर में आ जाते हैं। सो मुझे लगता है वो प्रेशर एक्सटर्नल अगर हम ना दें और पेरेंट्स भी बोले कि आप ओके टेलीफोनिक पे आप ऑल द बेस्ट विश कर सकते हैं, सो आई थिंक वो हो तो बच्चों का टाइम भी वेस्ट कम हो सकता है। और नेगेटिव कमेंट्स अगर आ रहे हैं किसी से तो उससे भी हम बच्चों को दूर रख सकते हैं। कितनी अच्छी बात की है, जब भी बोर्ड की परीक्षा होती है 1 या 2 दिन पहले फैमिली जो मेंबर्स है, साथ ही साथ आस पड़ोस के लोग हैं, वो आपको बेस्ट विशेष देने के लिए जरूर, शायद एक ये रिचुअल बनता जा रहा है। आपको विशेष की जरूरत तो है ही, लेकिन आपको डिस्टर्बेंस भी नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास अब तो बहुत अच्छा माध्यम है कि हम मैसेजेस के जरिए अपनी जो भावनाएं हैं स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, उन्हें बेस्ट विशेष दें और उनके लिए भगवान से प्रार्थना करें अपने घर बैठे हुए। क्यों हम स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करें? चलिए ये तो एक अलग बात हो गई। मैम, फूड कितना इम्पोर्टेंट होता है जो तनाव क्रिएट होता है कहीं ना कहीं उसको बैलेंस करने में? जब तनाव की बात आती है तो ऐसा थ्योरी बोलती है कि आइदर पर्सन स्टार्ट ईटिंग वेरी मच, टू मच, या ज़्यादा खाना लेना शुरू कर देता है, या तो टेंशन में खाना बंद कर देता है। तो ये दोनों ही सिचुएशन वो अगेंस्ट द नेचर जा रहा है या बॉडी माइंड के अगेंस्ट में जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, हम समझ सकते हैं कि क्या हैवी या गुड थिंग है बच्चे के लिए, या क्या लाइट थिंग है या बैड थिंग है बच्चे के लिए। तो टेंशन क्या देता है? फूड देता है। तो फूड कब टेंशन देगा? जब वो इलनेस लाएगा। जी, टेंशन की वजह से बच्चा ऐसी ऐसी चीज़ें खा रहा है और वो चीज़ों की फ्रस्ट्रेशन की वजह से मांग रहा है, इसलिए फैमिली उसको एक्सेप्ट करके दे भी रही है, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रही है कि क्या उसके हेल्थ के लिए इलनेस तो इनवाइट नहीं कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे ज़रूरत नहीं है कि हर एक बच्चे के पीछे उसके पेरेंट्स या फैमिली या केयर टेकर है। काफ़ी ऐसे नॉर्मल बच्चे या ऐसे भी बच्चे होते हैं जो नॉर्मली काम भी करते हैं और अपनी एग्ज़ाम के दिन अपने आप जाके आ जाते हैं, तो उनके कोई केयर टेकर नहीं होते। ऐसे टाइम पे बच्चे को अगर भूख लगती है तो इतना उसको बताया जाए कि ऐसी चीज़ों पे मत हावी हो जाओ जो उसके आगे की दिनों के लिए खराबी होगी। फॉर एग्जाम्पल ऐसे टाइम पे हमेशा मंचिंग के लिए फ्राइड फूड्स या चिप्स, ऐसी स्नैक्स का उपयोग किया जाता है जो हैंडी रहता है, फिंगर फूड रहता है, जो बहुत हैवी ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी रखता है। ऐसी चीज़ों पे मत कंसंट्रेट करें, क्योंकि बैलेंस इस तरह से करना है कि टेंशन क्यों है, क्योंकि कल एग्ज़ाम है, तो आज कैसा फूड लेंगे तो कल तक एनर्जी बनी रहेगी। तो ऐसा फूड, कॉम्प्लेक्स फूड खाना चाहिए ताकि एनर्जी स्टोर हो, दूसरे दिन चले। दूसरा, टेंशन में ऐसे भी चीज़ें खाते हैं जो हम घर पे नहीं बना सकते लेकिन बच्चा डिमांड करता है, जिसमें अनकुक फूड या चटनीज वगैरह रॉ फूड आता है। अब घर में नहीं बनी हुई ऐसी चीज़ें कभी भी बाहर से लाके, क्योंकि हैंडी है, अब स्विगी और जोमेटो सब कुछ आ गया, तो हो सकता है कि पर्सन इज़ नॉट एबल टू टेक केयर एट होम, तो मैं ऑर्डर करके आपको मंगवा लेती हूँ करके ईजी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनकुक फूड, रॉ फूड में सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इलनेस आ सकती है। ऐसे टाइम पे टेंशन में डाइजेशन पावर कम हो जाती है बच्चों की, और ऐसे टाइम पे अगर हैवी फूड लिया जाए तो इनडाइजेशन की वजह से दूसरी तकलीफें हो जाती है जो उसको कहीं ना कहीं पढ़ने में कॉन्सेंट्रेट नहीं करने देती है। तो टेंशन शुड नॉट बी देयर, फूड शुड बी ईटन विच हेल्प टू रिमूव टेंशन। मैंने ऐसा भी देखा है कि जब भी परीक्षा आती, बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो जो पेरेंट्स होते हैं डब्बे भर भर के अलग अलग तरीके की चीज़ें उनके सामने रख देते हैं, आप बैठे रहिए, खाते रहिए और पढ़ते रहिए। तो क्या ये हेल्प करता है कि कहीं ना कहीं आप पूरे दिन कुछ खाते रहेंगे तो माइंड तो डिस्टर्ब होगा, स्टडी भी डिस्टर्ब होगी?
मंचिंग फूड में हेल्दी मंचिंग फूड आइटम्स भी है। जैसे ज़रूरत पड़ी तो मंचिंग में सिंगदाना, चना हमारा रूटीन ट्रेडिशनल फूड रहा है। अगर इससे अभी आपको ज़्यादा या न्यूअर वैरायटी चाहिए तो ऐसे हेल्दी क्रैकल्स आते हैं जो लो सॉल्ट लो फैट वाले होते हैं, ताकि वो हैवी फैट और सॉल्ट की वजह से आपको घड़ी घड़ी इच्छा नहीं जागरूक करे कि आपको खाना है, एक सेटिस्फेक्शन देगा। हाई फाइबर के मंचिंग फूड लेंगे आपको सेटिस्फेक्शन देगा, जबकि आप बिस्किट वगैरह खाएंगे तो इमीडिएट ग्लूकोज देगा, यूज भी हो जाएगा और वापस आपकी ज़रूरत पैदा करता है खाने के लिए। तो ऐसे फूड पे कंसंट्रेट नहीं करें। मैम आपसे पूछूंगी व्हाट आर द राइट फूड, क्या खाना चाहिए इस दौरान जो आपको न्यूट्रिशन दे, जो आपको विटामिन चाहिए वो भी दे, साथ ही साथ आपका, क्योंकि दिमाग हमेशा स्टडी में लगा रहता है तो आपको कहीं ना कहीं एक एनर्जी लेवल भी मेंटेन रखना पड़ता है, तो किस तरीके का फूड आप लोग प्रेफर करते हैं? एज मैम सेड के कॉन्स्टेंटली एनर्जी चाहिए होती है पढ़ने के लिए, और हमारे जो ब्रेन सेल्स होता है वो भी ग्लूकोज ही एक्सेप्ट करते हैं काम करने के लिए। तो काफ़ी लोग बच्चे तनाव में आके खाना पीना छोड़ देते हैं, वो भी करेक्ट नहीं, और काफ़ी बच्चे मैम ने बोला बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, वो भी सही नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन के स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स हम उनको रेकमेंड करें कि इंस्टेड ऑफ हम एक ही टाइम बच्चों को पूरा प्लेट भर भर के खाने के लिए दे, इससे अच्छा हम उनको थोड़े थोड़े इंटरवल्स में कुछ चीज़ें काट के दे सकते हैं। लाइक पहले हमने उनको हैवी लाइट ब्रेकफास्ट दे दिया, उसके बाद ग्लास ऑफ मिल्क है, देन फ्रूट डिश आपने उनको रेडी करके दिया, ग्लास ऑफ बटर मिल्क है, उसके बाद खिचड़ी दिया। तो ऐसे स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स अगर आप परीक्षाओं के अगले कुछ दिनों से देंगे तो उनका एनर्जी लेवल है वो बढ़ा रहेगा, और उनको ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल एनर्जी बॉडी में कम हो गई और उसकी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम हो गई। प्लस एग्जाम के पहले 2-3 घंटे पहले आप उनको बहुत ज़्यादा हैवी फूड ना दें जो कि बहुत ज़्यादा फ्राइड हो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हैवी फूड लेंगे तो डाइजेशन के लिए वो प्रॉपर नहीं रहेगा। पेरेंट्स को लगता है कि 3 घंटा मेरा बच्चा मेरे हाथ में नहीं आएगा तो उसको बहुत सारा खिला दूँ, बट एक्चुअली दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि उससे पॉसिबल है बच्चों को नींद भी आ सकती है पेपर लिखते टाइम, या डिजीनेस हो सकता है, या बहुत हाइपर हो जाएगा तो डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है, एसिडिटी भी हो सकती है। तो वो पॉसिबल है उसको पेपर लिखने के लिए प्रॉब्लम करे, तो इससे अच्छा आप उसको थोड़े से लाइट फूड आप उनको एग्जाम से पहले दे सकते हैं, जैसे मसाला रोटी है, फिर ब्राउन ब्रेड यूज करके आप उनको जो भी स्टफिंग पसंद हो वैसे वेजिटेबल सैंडविचेस करके दे सकते हैं, रैप्स दे सकते हैं, फ्रेंकीज, या तो कोई फ्रूट जो उनको पसंद है, या तो थिक शेक इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन कि एप्पल मिल्क शेक है, अंजीर मिल्क शेक है, ऐसा कुछ थोड़े से नट्स डाल के आप दे सकते हैं। आपका पेट भी भरा रहा है और आपको हैवीनेस फील ना हो। एग्जैक्टली। और लाइम जूस आप उनको दे सकते हैं, मतलब इंस्टेड ऑफ गिविंग प्लेन वाटर बच्चे को एग्जाम के टाइम, तो थोड़ा सा लेमन जूस आप उनको दे सकते हैं, तो विटामिन सी और उससे एंटीऑक्सीडेंट्स उनको मिलते रहेंगे। जी, जूस की आपने बात की और साथ ही आपने कहा कि हमारा जो ब्लड सेल्स है वो भी ग्लूकोज ही मांगता है, तो दूसरे जो ड्रिंक है वो कितने प्रेफर किए जा सकते हैं? एनर्जी ड्रिंक्स आजकल बहुत सारे मार्केट में हैं, क्या ये प्रेफरेबल है? जी नहीं, काफ़ी एनर्जी ड्रिंक्स जो कमर्शियलाइज मार्केट में मिल रहे हैं, बच्चे उससे बहुत पागल हो गए क्योंकि उससे इंस्टेंट एनर्जी मिलता है, बट काफ़ी एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन होता है जो बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इंस्टेड ऑफ एनर्जी ड्रिंक्स हम घर पे ही ऐसे ड्रिंक्स नेचुरल बच्चों को दे सकते हैं, जिससे उनको एनर्जी भी मिलेगा और उससे उनको दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे विदाउट साइड इफेक्ट। जैसे कोकोनट वाटर है, उसके बाद नींबू शिकंजी आप दे सकते हैं बच्चों को, मिल्क शेक्स है, नींबू का शरबत है, या नेचुरल फ्रूट जूसेस है, कोल्ड कॉफ़ी है, कोल्ड चॉकलेट है, ऐसी कुछ चीज़ें हम बच्चों को दे सकते हैं। और रही बात एनर्जी बार्स की भी मैं करना चाहूँगी कि काफ़ी बच्चे एनर्जी बार्स भी लेते हैं, तो एनर्जी बार से अच्छा हम उनको घर पे ही सूखड़ी बना के दे सकते हैं, या तो गुड़ और थोड़े से नट्स की चिक्की बना के दे सकते हैं। तो वो नट्स जो हम यूज़ करेंगे उसमें क्या है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और वो होता है, वो ब्रेन सेल्स के लिए अच्छे होते हैं, तो हम वो भी दे सकते हैं। और मुझे तो ये भी नॉलेज में आया है कि बच्चे रेड बुल लेना पसंद करते हैं कि वो इंस्टेंट आपके जो दिमाग को है थोड़ी देर के लिए चार्ज कर देता है। हाँ, मैंने जस्ट अभी बोला एनर्जी ड्रिंक्स लेना अच्छा लगता है, उसका बेनिफिट भी है बट वो थोड़े टाइम के लिए, बट लॉन्ग टर्म उसके बेनिफिट्स अच्छे नहीं हैं। सो इंस्टेड ऑफ कमर्शियलाइज ड्रिंक घर पे आप बना के दो, वो कभी भी बेटर रहता है। और काफ़ी बच्चे ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं, वो भी नहीं पीना चाहिए। एम्प्टी स्टमक पे चाय कॉफ़ी पियेंगे तो उससे एसिडिटी ज़्यादा एग्रीवेट होता है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी हमें अवॉइड करने की ज़रूरत है। और ऐसे क्या
फूड होते हैं जो अच्छी मेमोरी के लिए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बोर्ड में आप पढ़ लेते हैं, आपको सब कुछ आता है लेकिन आप लिख नहीं पाते क्योंकि आपको याद नहीं आता है, वो मेमोरी में से अचानक से डिलीट हो जाता है। तो ऐसे क्या फूड होते हैं जिससे आपका माइंड सेट रहे, साथ ही साथ अच्छी मेमोरी के साथ आप एग्जामिनेशन में जा सकें? मेमोरीज के लिए जैसे सबको भी पता है कि आलमंड्स इज अ गुड ऑप्शन। तो रात को आप 3-4 बादाम भिगो के रख दो पानी में, सुबह आप वो आलमंड ले सकते हैं। उसके सिवा सारे नट्स होते हैं, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एसेंशियल फैटी एसिड्स होता है जो हमारे ब्रेन्स की रिक्वायरमेंट है कि वो एफिशिएंटली काम करे। एफिशिएंटली ब्रेन काम करे दैट मीन्स याद रह रहा है। बाकी ऐसा तो कोई फूड नहीं है जिससे सीधा मेमोरी बढ़ जाएगा किसी का। सो नट्स आप ले सकते हैं, जैसे फ्लैक्स सीड्स है, उसके बाद सनफ्लावर सीड्स मिलते हैं मार्केट में, पंपकिन सीड्स है, बादाम है, किशमिश है, ऐसे नेचुरल आप नट्स भी दे सकते हैं बच्चों को। वो आप शेक्स में डाल के भी दे सकते हो और चिक्की भी दे सकते हो। तो बच्चों को अच्छा खिलाइए और हेल्दी खिलाइए, यही ओवर ईटिंग भी मत कराइए, वही आपके बच्चे को फ़ायदा कर सकता है। मैम विटामिन की हमने बात की, ग्लूकोज की बात की, प्रोटीन, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा आवश्यक है और साथ ही साथ फैट का बैलेंस रखना भी ज़रूरत है। तो इसका रोल क्या रहेगा इस दौरान, एग्जामिनेशंस के दौरान, कि कितना प्रोटीन और कितना फैट होना चाहिए फूड में? जी, ब्रेन को अराउंड हमारी टोटल एनर्जी जो लेते हैं उसमें से 20% जितना हर रोज़ यूज़ कर लेता है। और इस दिनों में तो हम ज़्यादातर बच्चों के पास 3 ही चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, या उठ जाओ, पढ़ लो, थोड़ा आराम कर लो और खा लो, जबकि रूटीन बच्चा काफ़ी कुछ और एक्टिविटी कर रहा होता है। सो ये ब्रेन के ऊपर एक हम लोग प्रेशर डाल रहे हैं कि उसकी एक्टिविटी कम कराए। ऐसे में खाली ग्लूकोज लेंगे तो डिफ़िकल्ट है कि सब कुछ ग्लूकोज से मेंटेन करें। तो हमारे लिए दूसरे ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, जैसे प्रोटीन फूड्स और फैट फूड। जी, अब फैट एंड प्रोटीन में हम कौन सा फूड सिलेक्ट करते हैं वो ज़रूरत है, बिकॉज कंप्लीट प्रोटीन जिसमें से सभी अच्छे अमाइनो एसिड, आवश्यक अमाइनो एसिड मिलते हैं, और गुड फैट फूड्स जिसमें से गुड फैटी एसिड, जैसे ओमेगा 3 की बात करी वैसे ओमेगा 6 है और दूसरे भी अच्छे फैटी एसिड्स हैं जो हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स पे काम करते हैं। तो ऐसे फूड लेने से अपना नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट एंड अलर्ट रहता है। सो जब भी ज़रूरत पड़ी उसको अलर्ट जोन में ला सकता है। और यही फूड ऐसे भी है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर पे, जैसे एक प्रोटीन है अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन, वो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर पे, सेरोटोनिन पे काम करता है जो कूलनेस एंड कामनेस बढ़ाता है, जो जिसकी वजह से अच्छी नींद आती है। तो ये सब होगा, तो अब ये इसके लिए दे रही हूँ, ऐसे अलग अलग तो नहीं ले सकते, लेकिन अच्छा क्वालिटी गुड प्रोटीन फूड और फैट दिया हुआ है, ये फूड्स जा चुके हैं, तो ब्रेन को जब जो चाहिए वो काम कर सकता है। सो हमको ट्रेन करना है अपने ब्रेन को, क्योंकि एग्ज़ाम सुबह की भी हो सकती है, जैसे 11:30 से 2:30 का मोस्टली पेपर होता है, दूसरा 3 से 6 या 6:15 का पेपर होता है। तो बच्चे को उसको एडजस्ट करना है कि मैं कौन सा फूड खाता हूँ तो अलर्ट रहता हूँ। क्योंकि जब जैसे मेरे बच्चे के लिए मैं तो ये भी बोलती हूँ कि अलर्टनेस आपको खाली खाने और बैठने से नहीं आता है। योर अटायर, योर वे ऑफ स्टडी, सिटिंग, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नीड्स कंसंट्रेशन कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो। अच्छा फूड दे दिया मैंने, लेकिन वो एकदम लेथार्जिक कंडीशन में, एकदम कैजुअल स्टाइल से बैठा है, तो हो सकता है कि वो पढ़ाई में इतना अच्छे से ध्यान ही नहीं दे पाए। तो वो फूड के साथ वो भी ज़रूरत है। प्रोटीन की और बात करूँ तो हमारे पास ढेर सारे ऐसे अच्छे प्रोटीन फूड है, जैसे नॉन वेजिटेरियन के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। वेजिटेरियंस के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि जहाँ भी कठोर और अनाज को मिक्स कर सकते हैं जी, तो ऐसा फूड दो। जैसे खिचड़ी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, उसमें हाई फाइबर करने के लिए आप उसके अंदर वेजिटेबल्स डालिए। स्प्राउट इज़ अगेन अ वेरी गुड फूड एंड गुड ब्रेकफास्ट जी, जो अच्छा हैवी भी है, सटाइटी लेता है एंड गुड प्रोटीन देता है। तो बहुत सारे स्प्राउट, मिक्स स्प्राउट करके भी चाट जैसे फॉर्म में भी बना सकते हो, तो बच्चा प्रिफर करेगा खाने के लिए। और फैट की बात करूँ तो आप कभी, जैसे कल पेपर नहीं है या अभी पेपर नहीं है, तो कभी आपने उसको पसंदीदा चीज़ वाला कुछ फूड दे दिया, पास्ता दे दिया तो चलेगा, लेकिन ध्यान रखिए कि हैवी फैट वाला फूड जिस भी देंगे उसके नेक्स्ट 12 आवर्स में उसका थोड़ा लेथार्जी एंड स्लीप
डिस्टर्बेंस होगा या उसको कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। तो जब भी उसको 7-8 घंटे या 6 घंटा स्लीप मिलने वाली है तब ऐसा फूड प्रेफर करिए, दिन के टाइम में अवॉइड करिए ऐसा। जी। और निकिता मैम, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी, क्योंकि ये जो मौसम होता है अजीब सा होता है कि जब ठंडी से लेके अचानक से गर्मी शुरू हो जाती है, मार्च महीने में अचानक से गर्मी शुरू हो जाती है और ठंडी से गर्मी में एडजस्ट हम हो ही रहे होते हैं और ऐसे में डिहाइड्रेशन भी बहुत ज़्यादा सामने आता है। तो बॉडी हाइड्रेट रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए आपको पानी इनफ क्वांटिटी में पीना चाहिए, बिकॉज अगर पानी भी हम कम पी रहे हैं तो उससे हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो बच्चे ने कितना भी अच्छे से प्रिपेयर किया हो बट पानी अगर एफिशिएंटली नहीं पिया है, इनफ वाटर इंटेक नहीं है, तो उसको पॉसिबल है कि पेपर लिखते टाइम हेडेक भी हो सकता है। और हेडेक ना हो इसीलिए भी पानी पीना है। प्लस डिहाइड्रेशन की वजह से दूसरे भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे आपने बोला हम गर्मी के मौसम में शिफ्ट हो रहे हैं तो उससे लेथार्जी और वो सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो पानी पीना तो चाहिए ही सबको। और जब हमें प्यास लग रही है दैट मीन्स हमारा बॉडी सिग्नल दे रहा है कि यू आर ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड। तो हमें तब तक राह नहीं देखनी है कि मैं प्यासा हूँ तो अब मैं पानी पी लूँ। ऐसा भी नहीं है कि बहुत पानी पीना है, बट वाटर इंटेक इज इम्पोर्टेंट। पानी के अलावा पानी वाले खुराक भी ले सकते हैं, जैसे सूप्स हो गए। सूप्स आर द बेस्ट ऑल्टरनेटिव अगेंस्ट टी एंड कॉफी, क्योंकि गर्मी भी देता है और एनर्जी, इंस्टेंट गुड विटामिन्स भी देता है। ऐसे लिक्विड दूसरे फूड्स भी है, जैसे आपने लिक्विड पॉरिज जैसा बना दिया। तो लाइट फूड में मिक्स प्रोटीन के लिए दाल का यूज करके ऐसा लिक्विडिटी बढ़ाने के बाद आप देंगे तो वो फूड भी देगा। छाछ का उपयोग किया आपने, दूध का, स्लिम दूध का उपयोग किया तो वो भी लिक्विड, कोई भी फॉर्म में आप लिक्विड ले तो बॉडी को फायदा पहुंच सकता है। अक्सर मैंने ऐसा भी देखा है कि रात को मैगी बनाओ और पढ़ाई करो, ये भी एक स्टूडेंट्स में बहुत आम हो गया है कि रात को भूख लगी तो मैगी खाओ रात को खाने के लिए, क्योंकि रात को अक्सर बच्चे जाग कर, क्योंकि शांति होती है उन्हें पढ़ना अच्छा लगता है। ऐसे में अगर रात को भूख लगे तो क्या खाया जा सकता है? रात को अगर भूख लगती है तो आप थोड़े लाइट स्नैक्स ले सकते हैं, जैसे कि मुरमुरा है, उसको थोड़ा सा हल्दी और नमक में आपने छौंक लगा के जो मुरमुरे बनते हैं वो आप ले सकते हैं। उसके बाद सिर्फ पैक फूड आपको नहीं लेना है, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे मैम ने बोला कि कुरकुरे वेफर्स का पैकेट रख लिया, मैगी बना लिया, वो नहीं लेना है, बिकॉज वो एक हैबिट हो जाता है एग्जाम्स के बाद भी कि अच्छा वो टाइम हो गया है तो अब मुझे वो खाने की इच्छा अंदर से हो रही है। तो लाइट स्नैक्स ले सकते हैं। उसके बाद जैसे मैम ने बोला चना है, हल्दी वाले जो पीले चने आते हैं वो हम ले सकते हैं। फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स आर एनी हाउ गुड ऑप्शन एनी टाइम, बट अगेन नेचुरल फ्रूट जूसेस ही आपको लेने चाहिए, बिकॉज बाहर के जो आर्टिफिशियल फ्रूट जूसेस होता है उसमें शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि न्यूट्रिशन टेक केयर करते करते हम ओबेसिटी और ओवरवेट में चले जाए, क्योंकि मैंने ऐसा भी बहुत नोटिस किया है कि 10th-12th तक बच्चे का BMI बहुत नॉर्मल होता है, बट 11th-12th जैसे ही पास होके बच्चा कॉलेज के फर्स्ट सेकेंड ईयर में चला जाता है उसका वेट भी धीरे धीरे बढ़ता है, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाता है। उस टाइम पे हम पढ़ाई करते हैं और फिर खाना पीना भी उस टाइम पे बढ़ जाता है। हेल्दी खाना पीना बढ़े तो नहीं होगा, बट अनहेल्दी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है, तो ओवरवेट और ओबेसिटी भी हो ही जाता है। तो वो एक बातें ध्यान में रखनी चाहिए। और नट्स भी ले सकते हैं हम, खजूर है, अंजीर है, अखरोट है, वो सब ले सकते हैं। स्टीम फूड का स्टोर कर सकते हैं। स्टीम फूड का हाँ स्टोर कर सकते हैं। सैलेड्स ले सकते हैं, ऐसा कुछ ले सकते, बट सैलेड्स रात को ऑफ कोर्स हम नहीं ले सकते, बहुत ज़्यादा फाइबर। सो फ्रूट्स एंड जो हेल्दी सीरियल ऑप्शंस है दैट इज़ एवरग्रीन ऑप्शन। तो पढ़ाई के दौरान कैसे फूड हमें लेने चाहिए, इस पर बात चल रही है। मैं एक लास्ट क्वेश्चन में आपसे लेना चाहूँगी। ये तो हमने फूड की बात की, ओवरऑल क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? आप एक ऐसी पेरेंट हैं जिनका बच्चा खुद ही 12th में है, तो एज अ पेरेंट आप क्या अपने बच्चे के लिए प्रेफर करती हैं? एक तो उसको नॉर्मल रखो जी, उसका रूटीन जितना हो सके उसको एडजस्ट होता है वैसे रखो। करंट सिचुएशन को देख के, एटमॉस्फेयर जो चल रहा है, कंडीशंस चल रही है, वेदर चल रहा है, उसको देख के मैं ऐसा प्रेफर करूँगी कि कभी कभी बच्चे को जब रिलैक्सेशन का टाइम है, दिन में ऐसा टाइम तो होगा 1-2 घंटे कि जब वो रिलैक्स कर रहा है, तो ऐसे टाइम पे वो अपना हमेशा मोबाइल या अपना गैजेट यूज़ करना पसंद करता है। ट्राई टू अवॉइड, क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे मैसेज चलते हैं जो उसको इमीडिएट टेंशन क्रिएट कर सकता है, तो ये अवॉइड करिए। आप खाली उसको बोलिए कि यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट थिंग्स, आपको ज़रूरत चीज़ें हम आपको बता देंगे, तो वो अवॉइड करिए। दूसरा, मेंटल टेंशन को रिलीज करने के लिए मेडिटेशन,
या सिंपल रिलैक्सेशन बाय शवासन, या बैठे मेडिटेट किया, उसको पसंद है वो दूसरा कुछ पढ़ाई किया, सो दैट टाइप ऑफ मेडिटेशन इज़ मोर रिक्वायर्ड। क्योंकि कई बच्चों को बोल के पढ़ने की आदत होती है, कई लिख के पढ़ते हैं, कई लोग को शांत वातावरण चाहिए, तो उसमें थोड़ा चेंज लाइए। दूसरा एक्सरसाइज, ये बॉडी अकड़ जाती है अलग अलग पोजीशन में बैठने की वजह से, तो उसको लाइट अपनी हैंड मूवमेंट्स एंड लेग मूवमेंट्स से, एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन कराए रखिए। सो मेरे बच्चे के लिए जैसे मैंने हमेशा पहले भी बताया कि एक नॉर्मल रखिए और एक अटायर नॉर्मल ही होना चाहिए। अभी घर पे ही हूँ, क्या पहनूँ क्या नहीं पहनूँ ऐसा नहीं, यू हैव टू बी वेरी माइंड एंड बॉडी के हिसाब से क्लीन नीट होना चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन थ्रू आउट रहे, इसलिए टाइम टू टाइम खड़े होके रिलैक्स करो। उसको भी कुछ काम दिया है वो करने दो जी। मैं तुझे अपने रूम में खाना दूंगी या आपको दिया जाएगा, यू नीड नॉट हैव टू वरी, ऐसा नहीं। लेट हिम मूव अराउंड, फिजिकल एक्सरसाइज जो भी एक्टिविटी वो चालू रखें, हम नॉर्मल जो करते हैं वो सारी जी। और कुछ और खाली इतना ही है कि वी विश देम बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। आपको आपका 100% देना है, फिर जो होगा देखा जाएगा। यू नीड नॉट हैव टू वरी ऑन देम, बट गिव योर 100% विथ पॉजिटिविटी। क्या कहना चाहेंगे? लास्ट मैसेज, बच्चों को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो पढ़ा है वो आपने पढ़ा है और आपको पता है आपने कितनी प्रिपरेशन की है। सो डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बोर्ड की परीक्षा बहुत नज़दीक है और ऐसे में अपने बच्चे को समझिए और उससे हर तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। आपके पास बहुत सारे टिप्स है जिसको फॉलो कर आप एक अच्छे पेरेंट साबित हो सकते हैं, साथ ही साथ आपके बच्चे को एक ब्राइट फ्यूचर की ओर भी ले जा सकते हैं। बोर्ड की परीक्षाओं में बच्चों को तनाव से दूर रखिए और बच्चों को फूड कैसा देना है उसकी जानकारी आज हमने आपको दी है। ऐसी ही जानकारी आपको पता है PNM हमेशा आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहा है। अलग अलग तरीके के मुद्दों पर जानकारी के लिए देखते रहिए PNM। नमस्कार।